हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। दैट्स मी तमन्ना और आज का टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस होते हैं उनके इंटरैक्शन से, वो जहां इंटरैक्ट करेंगे दोनों इक्वल होंगे, वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम होकर वहीं पे हमें क्या मिलेगी? प्राइस मिलेगा। मार्केट के अंदर जो प्रिवेलिंग प्राइस है वो वहीं से फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और लॉ ऑफ डिमांड से पहले हमें पता होना चाहिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। तो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी कि वो क्वांटिटी जो वो खरीदना चाहते हैं और साथ में खरीदने की कैपेबिलिटी, यानी कि उनके पास पैसा भी है। सिर्फ किसी चीज को चाहना क्या होगा? वांट होगा। आप किसी चीज की इच्छा करते हो, आप कुछ चीज चाहते हो और आपको जरूरत है, यानी कि नीड है। लेकिन वांट और नीड के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। उस चीज को आप, उस डिमांड को आप पूरा करने की कैपेबिलिटी रखते हो। आपके पास पैसा है कि आप खरीद सकते हो, जो आप चाह रहे हो उसको आप खरीद भी सकते हो। तो क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा। ऐसी डिजायर, ऐसी नीड या ऐसी जरूरत जिसको आप पूरा करने के लिए पैसे भी रखते हो, परचेजिंग पावर रखते हो, उसको आप डिमांड बोलोगे। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि 120 रुपए टमाटर मिल रहा है, 120 रुपए किलो है, राइट? तो यानी कि 120 पर 1 किलो, ये क्या हो गई? क्वांटिटी डिमांडेड। आपने बोला 120 रुपए में 1 किलो टमाटर चाहिए, ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। ये क्वांटिटी डिमांडेड। आपने पर्टिकुलर प्राइस बता दिया, पर्टिकुलर क्वांटिटी बता दी पर्टिकुलर टाइम पर कि इस वक्त आपको 120 रुपए में 1 किलो टमाटर चाहिए, क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड है। अब डिमांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां से लेकर और यहां तक, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ये वाली, ये क्या है? डिमांड। और उसके अलावा क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि इस पॉइंट पर क्या डिमांड है, इस पॉइंट पर, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर कितनी डिमांड है? क्या Q2। तो ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम इस ग्राफ के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड। और जब हम पूरे ग्राफ की बात कर लेते हैं, इस पूरी लाइन की, तो ये क्या है? डिमांड है। ये हो जाता है डिमांड कर्व। और एक पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर प्राइस के साथ पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो वो है क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी फैक्टर्स है डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। और आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव कैसे होगा कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम कर दोगे आप। जैसे ही टमाटर के भाव 200 रुपए किलो पहुंचे, आपने अपना कंजम्पशन कम कर दिया, आपने डिमांड कम कर दी। वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। कहीं से सप्लाई नहीं बढ़ रही है, कहीं से एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही है, कोई और फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस के घटने और बढ़ने से आप डिमांड को घटा और बढ़ा रहे हो। जैसे कि अगर यहाँ देखिए, शेड्यूल में देखिए, जो टेबल है जो दिखा रही है प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, इसको देखो। 5 रुपए में आप क्या मांग रहे हो? 100 क्वांटिटी। फिर जब 4 रुपए हुए तो आपने 200 क्वांटिटी मांगना शुरू कर दिया। जैसे ही 3 रुपए में सामान मिल रहा है, आपने 300 क्वांटिटी मांगी। 2 रुपए में आप 400 मांग रहे हो, 1 रुपए में 500। जैसे ही 5 रुपए से 1 पे पहुंचे, आपने डिमांड को 100 से 500 पे बढ़ा दिया। जैसे जैसे प्राइस कम होता गया, डिमांड आपकी बढ़ती चली गई। अगर यही प्राइस बढ़ रहा होता तो आप क्या करते? आप उल्टा करते। प्राइस बढ़ता तो आप डिमांड को कम कर देते। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड है ऐसे ही है, लेकिन क्या इसमें भी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है? बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो सेलर क्या करेगा? पहले से ज्यादा सामान बेचना चाहेगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा। जैसे प्राइस कम होगा, वो क्या करेगा? जैसे प्याज का दाम गिर जाता है, लोग क्या करते हैं? काला बाजारी प्याज को स्टॉक कर लेते हैं कि मार्केट में प्याज मिलेगा नहीं, लोग ज्यादा दाम देकर खरीदना चाहेंगे, तब सप्लाई बढ़ाएंगे। तो जैसे ही प्राइस कम होता है, सप्लाई कम कर दी जाती है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सामान बेचना चाहते हैं, इसलिए सप्लाई भी बढ़ा देते हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 10 रुपए में मिल रहा है आपको 1 किलो गेहूं, 10 रुपए में मिल रहा है, आपने 100 किलो खरीद लिया। 20 रुपए में 1 किलो मिलेगा तो आप 200 किलो खरीद लोगे। जैसे 30 रुपए दाम बढ़ा, सॉरी ये सप्लाई की बात हो रही है ना, मतलब बेचना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको। जैसे 10 रुपए में सामान बिक रहा है, सेलर ने 100 किलो बेचा,
₹20 हुआ दाम, उसने मार्केट के अंदर 200 किलो सामान उतार दिया बेचने के लिए। जैसे ₹30 और दाम बढ़ा, उसने क्या किया, 300 किलो की सप्लाई करना शुरू कर दिया कि मैं 300 किलो बेचने को तैयार। ₹40 दाम हुआ, 400 कर दी उसने सप्लाई। जैसे जैसे मार्केट में भाव बढ़ेंगे वो सप्लाई को बढ़ाता चला जाएगा। क्यों? ज्यादा दाम पर वो ज्यादा सामान बेचना चाहता है। बिके नहीं बिके वो अलग बात है कि आपके जैसे टमाटर के भाव बढ़े, आपने खरीदना बंद कर दिया, लेकिन उनकी कोशिश क्या है कि प्राइस बढ़ गया है तो सप्लाई बढ़ा दो, ताकि पहले से ज्यादा रेवेन्यू करेंगे हम, पहले से ज्यादा सेल्स कर पाए, पहले से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अब आपने क्या पढ़ लिया? डिमांड पढ़ लिया। ये डिमांड किसका था? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंज्यूमर कैसे डिमांड करेगा आपने वो पढ़ लिया। आपने सप्लाई देख लिया, सप्लाई किसके लिए था? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपने क्या किया? बायर को पढ़ लिया, सेलर को पढ़ लिया कि बायर कैसे खरीदेगा और सेलर कैसे बेचेगा। बायर क्या चाहेगा कि प्राइस कम से कम हो, सेलर क्या चाहेगा प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोनों कैसे एक पॉइंट पर दोनों इक्वल कैसे होंगे? इक्वल कहाँ होंगे? यहाँ होंगे इक्वल। ये देखिए ₹5 पे क्या है, ये सारे आपने देखा। ₹3 पे क्या है? 30 डिमांड है और 30 ही सप्लाई है। दोनों सेम है, उतना ही सामान मिल रहा है जितना वो खरीदना चाहते हैं। तो क्या हुआ इस पॉइंट पर? पी के पॉइंट पर क्या है? डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जहां डिमांड इक्वल टू सप्लाई है वही प्राइस क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। और उसी प्राइस के नीचे जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जो दिए गए प्राइस पर सप्लायर सप्लाई करना चाहता है और कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। ये वो प्राइस रहेगा कि इस प्राइस पर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इस सिचुएशन में दोनों इक्वल है, इतना ही सामान इतने भाव पर वो खरीदना चाह रहा है, तो सेलर भी उतना ही सामान उतने ही भाव पर बेचने को तैयार है। इससे ऊपर की सिचुएशन देखो, यहाँ पर ये वाली सिचुएशन क्या है? एक्सेस सप्लाई की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो इतनी है, इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बनाओगे ना तो सप्लाई तो इतनी है लेकिन डिमांड इतनी है। डिमांड यहाँ देखो, नीचे क्वांटिटी निकाल कर देखो, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा, ये एक्सेस सप्लाई है। इस केस में क्या होगा? सामान ज्यादा मिल रहा है, खरीदने वाले कम है, तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भाव गिर जाएंगे सामान के। नीचे के ग्राफ में आ जाओ, इक्विलिब्रियम जो है इससे नीचे ये वाला जो है पॉइंट, ये एक्सेस डिमांड का है। ये देखिए सप्लाई तो यहाँ पे है, डिमांड का है, डिमांड यहाँ है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि सामान मिल नहीं रहा है लेकिन लोगों के पास, लोग खरीदना चाहते हैं, सामान मार्केट में है ही नहीं। उस पॉइंट पर क्या होगा? काला बाजारी होगी, अलग अलग चीजें होंगी और चीज को सामान का भाव बढ़ेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आकर दोनों, मतलब दोनों ही सिचुएशन में, चाहे सप्लाई ज्यादा हो जाए या डिमांड ज्यादा हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में एक वक्त के बाद क्या होगा? एक जगह आकर ही मिलेंगे। डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली, सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो जाएगा और इस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। आपने इनविजिबल हैंड पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, जो एडम स्मिथ ने दिया था कि आप मार्केट फोर्सेस को उनके हाल पर छोड़ दो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप रेगुलेट हो जाते हैं। जो सप्लाई, सेलर उतना ही सामान बनाएगा, फिर जितना डिमांड है उसकी मार्केट में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे वो अपने आप से। और ये देखिए सिचुएशन यहाँ पे इस ग्राफ में, अगर आप ध्यान से देखिए, ₹300 के ऊपर 6000 डिमांड है, 6000 सप्लाई है, यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। तो वहां पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा आपको। तो कितने की डिमांड और सप्लाई? 6000 की। तो 6000 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया और 300 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। मार्केट यहाँ पे क्या है? बैलेंसिंग सिचुएशन में है, ना ज्यादा डिमांड है ना ज्यादा सप्लाई है, जितना चाहिए उतना ही हो रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम का है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसके नीचे बिल्कुल क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसी से निकल कर क्या जाएगा? AR और MR कर्व चला जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ऐसे ही तो हम बनाते हैं डिमांड कर्व, और ऐसे ही तो होता है AR कर्व जो MR कर्व बनता है फर्म का। तो ये इसके बिल्कुल इक्वल, इसके इस लाइन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जब आप मैच करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो आगे ये AR MR कर्व यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम का पूरा प्रोसेस। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।